नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चर्चा में रहे सुमात्रन राइनो को IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीमती सुमंगला का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका सही जवाब है साहित्य। अगला प्रश्न है, विश्व कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 28 अप्रैल। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति के लिए वायुसेना के विमानों को तैनात किया है? इसका सही जवाब है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को भारत सरकार ने जैविक प्रमाण पत्र दिया है? इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 सपोर्ट सेल की स्थापना किस राज्य में की गई है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर को मैच फिक्स की कोशिश के लिए 6 साल का बैन लगाया गया? इसका सही जवाब है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी से घर बनाया? इसका सही जवाब है IIT मद्रास। अंतिम प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को सफल परीक्षण के बाद किस एयरक्राफ्ट में जोड़ा गया? इसका सही जवाब है तेजस। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न। एशियाई विकास आउटलुक यानी ADO 2021 रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर एशियाई विकास बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक यानी ADO रिपोर्ट 2021 जारी की। ADB के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 11% बढ़ने की संभावना है। अपनी रिपोर्ट में ADB ने यह भी कहा कि कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल इस रिकवरी को खतरे में डाल सकती है। ADB को अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP में 7.0% का विस्तार होने की उम्मीद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एशियाई विकास बैंक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत सरकार में वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? अजय सेठ, तरुण बजाज, तुहिन कांता पांडे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS TV सोमनाथन को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनको नियुक्ति दी है। अभी तक वे व्यय सचिव यानी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के पद पर सेवाएं दे रहे थे। वर्तमान में देबाशीष पंडा वित्त सेवाओं के विभाग के सचिव हैं। तुहिन कांता पांडे और अजय सेठ आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव है। वर्ष 1988 बैच के IAS तरुण बजाज राजस्व सचिव हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को की परफॉर्मिंग आर्ट्स भागीदार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान की नृत्य समिति द्वारा वर्ष 1982 में हुई थी। नृत्य दिवस का लक्ष्य कार्यक्रमों और त्योहारों के आयोजनों द्वारा नृत्य में शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देना है। 29 अप्रैल को आधुनिक बैले के निर्माता जीन जॉर्ज नावेरे का जन्म दिवस होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 29 अप्रैल। अगला प्रश्न है, नोडावाक R क्या है? समुद्री शैवाल, मेडिसिन कंपनी, वैक्सीन या फिर नॉर्डिक देशों का युद्ध अभ्यास? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वैक्सीन। नोडावाक R सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर यानी CIBA द्वारा विकसित एक स्वदेशी वैक्सीन है जो वायरस नर्वस नेक्रोसिस यानी VNN से प्रभावित होने वाली बहुत सी मछलियों की प्रजातियों के लिए कारगर है।
इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर एम मकेश ने कहा कि VNN समुद्री, खारे और ताजे पानी की मछलियों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर वायरल रोग है। रेड स्पॉटेड ग्रुपर नर्वस नेक्रोसिस वायरस यानी RGNNV भारत और ज्यादातर दूसरे उष्णकटिबंधीय देशों में आनुवांशिक रूप से मिलने वाला अकेला वायरस है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वैक्सीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोरोना वायरस वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट भी कहा जाता है? B.1.1.7, P.1, B.1.617 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, B.1.617। WHO ने बताया कि कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट जो कि B.1.617 है, कम से कम 17 देशों में पाया गया। यह UK, USA और सिंगापुर जैसे देशों में प्रमुखता से पाया गया। WHO के मुताबिक भारतीय वेरिएंट B.1.617 की कई उपवंशावलियां हैं, जिनमें B.1.617.1, B.1.617.2 और B.1.617.3 शामिल हैं। B.1.617.1 और B.1.617.2 को दिसंबर 2020 में पहली बार पहचाना गया था, जबकि B.1.617.3 की पहचान अक्टूबर 2020 में ही हो गई थी। B.1.617 में 3 नए स्पाइक प्रोटीन म्यूटेंट E484Q, L452R और P681R है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, B.1.617। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री मिशेल कॉलिस का संबंध निम्न में से किस या किन मिशन से है? जेमिनी 10, अपोलो 11, A व B दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, A और B दोनों। जेमिनी 10 और अपोलो 11 मिशंस के अंतरिक्ष यात्री मिशेल कॉलिस का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे अमेरिका के ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत विमान के पायलट थे। वर्ष 1969 के अपोलो 11 मिशन में उनके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन थे। वर्ष 1966 में मिशेल कॉलिस जेमिनी 10 मिशन का भी हिस्सा थे। मिशेल कॉलिस का जन्म वर्ष 1930 में हेलोविन, रोम में हुआ था। वर्ष 1952 में US मिलिट्री अकादमी से स्नातक करने के बाद वे अमेरिकी एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। मिशेल कॉलिस ने कैरिंग द फायर एन एस्ट्रोनॉट्स जर्नी नामक आत्मकथा लिखी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, A व B दोनों। अगला प्रश्न है, कोरोना पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार ने कितने चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी? 15, 16, 17 या फिर 18? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 17। सरकार ने देश में कोरोना महामारी की स्थिति से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग के बीच इनके आयातकों को आवश्यक 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दे दी है। चिकित्सा उपकरणों में नेबुलाइजर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वैक्यूम प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन, ऑक्सीजन प्लांट, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपरेशन यूनिट, ऑक्सीजन फिलिंग प्रणाली, क्रायोजेनिक सिलेंडरों, वेंटिलेटरों और ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के आयात की अनुमति दी गई है। इस फैसले में आयात और सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी के लिए छूट दी गई है। नए प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क से त्वरित मंजूरी के बाद आयातकों को अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र देना होगा। ऐसा करने पर प्रक्रियात्मक कारणों से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की ढुलाई में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 17। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लोकप्रिय बोर्ड गेम लूडो क्लब का अपना वर्जन लॉन्च किया? व्हाट्सएप, स्नैपचैट, लाइन या फिर वीचैट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्नैपचैट। स्नैपचैट ने अपना पहला भारतीय स्नैप गेम लूडो क्लब लॉन्च किया। यह गेम बेंगलोर स्थित गेमिंग कंपनी मून फ्रॉग लैब्स की साझेदारी में बनाया गया। स्नैपचैट ने कहा कि अप्रैल 2019 से जब से हम गेम्स लॉन्च कर रहे हैं, तब से 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हमसे जुड़े हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्नैपचैट। अगला प्रश्न है, कहां के पर्यटक व्यापार गठबंधन ने पर्यटन क्षेत्र में बाहरी लोगों के निवेश को हतोत्साहित करने वाला प्रस्ताव पारित किया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, A व B दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख पर्यटक व्यापार गठबंधन ने पर्यटन क्षेत्र में बाहरी लोगों के निवेश को हतोत्साहित करने वाला प्रस्ताव पारित किया है।
इस प्रस्ताव पर लेह में हस्ताक्षर किए गए। प्रस्ताव को 6 पर्यटन व्यवसाय संघ, प्रमुख राजनीतिक दल और धार्मिक संगठनों ने मंजूरी दी। लद्दाख की कुल अर्थव्यवस्था में 50% की भागीदारी पर्यटन व्यवसाय की है। यहाँ पर्यटन व्यवसाय का 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे उम्र दराज जीवित अमेरिकी है? थेल्मा स्ट्रिकफी, रोन क्लेन, सुसान ब्लिकेन या फिर हेस्टर फोर्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, थेल्मा स्ट्रिकफी। 114 वर्षीय थेल्मा स्ट्रिकफी सबसे उम्र दराज जीवित अमेरिकी बन गई। गेरोंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के मुताबिक 17 अप्रैल को जब 115 वर्षीय हेस्टर फोर्ड की नॉर्थ कैरोलिना में मृत्यु हुई तो उस वक्त थेल्मा सबसे उम्र दराज जीवित अमेरिकी थी। वह दुनिया की 7वीं सबसे उम्र दराज व्यक्ति भी हैं। श्रीमती थेल्मा अमेरिका के नेब्रास्का राज्य से हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, थेल्मा स्ट्रिकफी। अंतिम प्रश्न है, आयुष 64 क्या है? ब्रिटिश काल में अकाल के दौरान चलाया गया एक ऑपरेशन, किसान स्वास्थ्य कार्ड, भारतीय मछुआरों के लिए स्वास्थ्य योजना या फिर हल्के से मध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार की दवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हल्के से मध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार की दवा। कोविड-19 महामारी के विश्वव्यापी कहर के बीच आयुष 64 दवा हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के रोगियों के लिए आशा की एक किरण के रूप में उभरी है। देश के वैज्ञानिकों ने पाया है कि आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान परिषद यानी CCRAS द्वारा विकसित एक पॉली हर्बल फॉर्मूला आयुष 64 लक्षण विहीन हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए मानक उपचार की सहयोगी के तौर पर लाभकारी है। गौरतलब है कि आयुष 64 मूल रूप से मलेरिया की दवा के रूप में वर्ष 1980 में विकसित की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हल्के से मध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार की दवा। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। ब्यूटनवैक किस देश की पहली कोविड-19 रोग की वैक्सीन होगी? फ्रांस, ब्राजील, इटली या फिर इजराइल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।